हेलो फ्रेंड। तो देखो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जलप्रपात एवं गर्भ कुंड ये जेपीएससी के लिए आपको पता होगा कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन श्योर हैं। इट मीन्स कि 2 और 4 मार्क्स यहाँ से पक्का ही पक्का पूछा जाता है। और इसको अगर ऐसे ही पढ़ लोगे ना, थोड़ा ऊपर ऊपर ही, तो यहाँ से आसानी से बन जाता है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम मैप से कवर करने वाले हैं। मैप से ज़्यादातर याद और माइंड में जाता है। ठीक है। सो इससे पहले बताया कि जो भी एग्ज़ाम का डेट दिया गया है 8 मार्च, और जो वायरल नोटिस के कारण 15 मार्च बताया जा रहा है। तो वी डोंट नो, बट कोई और बोल रहे हैं कि ये अप्रैल में चला जाएगा। ठीक है। बहुत सारी यूट्यूब पे। तो हम लोग को नहीं पता है, जेपीएससी का बारे में आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से ये एग्ज़ाम लेता है। ठीक है। और नोटिस के देखो तो नोटिस के जस्ट 15-20 डेज़ बाद ये है। इट मीन्स कि फॉर्म फिल होने के तुरंत बाद ही एग्ज़ाम ले रहा है। तो ये 15 मार्च बताया जा रहा है। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, वी कैन से कि 90% चांस है कि ये 15 मार्च को ले लेगा, क्योंकि अभी कुछ ऑफिशियल नोटिस बता भी नहीं रहा है। ठीक है। तो देखो, देखते हैं, बट हम लोग का काम क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या है, जलप्रपात एंड गंजनकुंड, जिसको कि वाटरफॉल बोलते हैं। एंड ये जो हॉट स्प्रिंग होता है, ये चीज़। ठीक है। अच्छे से पढ़ना। ठीक है। यहाँ से बस हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑलरेडी पढ़ लिए हो तो इसको रिवीजन कर लेना। दैट्स इट। इससे आगे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उससे भी कम। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है। ये देख पा रहे होगे। ओके, फाइन। तो हम्म, देखो यहाँ पे ये क्या है, वाटरफॉल है। ये किस नदी पे है एंड किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो सबसे पहले देखें तो लोदघाग बूढ़ा घाग जो है, ये बूढ़ा नदी पे लातेहार में है। और ये अगर बात करते हैं तो झारखंड का सबसे ऊंची नदी है, जिसका कि किस कितनी ऊंचाई पे है, तो ये 143 मीटर ऊंचा है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। प्लस में ये जो है 21st हाईएस्ट वाटरफॉल है पूरे इंडिया में। ठीक है। 21वां। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसका हाइट पूछा गया तो याद रखना 143। उसके बाद बात क्या करते हैं, बात अपर घाघरी और लोअर घाघरी। ठीक है। सो घाघरी जो है ना, ये भी लातेहार में है। ठीक है। घाघरी लातेहार में। कांति कांति भी लातेहार में है, ये शंख और टीको नदी पे। तो इसको इतना ध्यान मत रखो, शंख या टीको, शंख रख सकते हो, बट कांति ध्यान रखना, पूछा गया है, ये लातेहार में है। घाघरी नदी पे है एक घाघरी जलप्रपात, वो आपको लातेहार में देखने को मिलता है। ठीक है। एक देखो हुंडरू, जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्वर्णरेखा नदी पे है, रांची में है। ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना। एक जोन्हा, देखो एक जोन्हा गौतम धारा है, और एक गौतम घाघ। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो ये बूढ़ा घाघ है, इसको गौतम घाघ भी बोलते हैं। देखो ऐसे ध्यान रखना, अगर कन्फ्यूजन हो तो घाघ जब भी आएगा तो ये लातेहार वाला में पड़ेगा। ठीक है। और धारा जब पूछेगा गौतम वाला, तो ये रांची वाला। तो एक तरह से एक याद रखोगे तो एक याद हो जाएगा। ये राढ़ू नदी पे है। ठीक है। जोन्हा और गौतम धारा। एक होता है दसम और रिमिक्स, ये कांति सॉरी कांची नदी पे है। ठीक है। ये रांची में, कांची रांची ऐसे याद रख लो। और ये दसम और रिमिक्स है। दसम इसको इस वजह से बोला जाता है कि जब ये गिरता है, ठीक है, तो ये 10 धारा में बढ़ जाता है। ठीक है। इस कारण से इस तरह से इसको बोला जाता है। एंड रिमिक्स भी है। उसरी, ठीक है, तो उसरी, ये उसरी नदी पे है, गिरिडीह। ठीक है। तो देखो अपना से ना कुछ ट्रिक जो होता है ना, उल्टा फुल्टा ट्रिक भी लगाया जाता है याद करने के लिए। तो हम तो याद किए थे कुछ अलग ट्रिक से, तो लेकिन ठीक है। अब देखो भटिंडा मुनिडी जो है, ये कतरी नदी पे है, और ये धनबाद में है। ठीक है। कुछ किसी भी तरह से कर लो, भटिंडा, धनबाद, ऐसे मतलब जो मिलता जुलता वर्ड मिल रहा है। ठीक है। इस तरह से भटिंडा हो गया तो ये भी डी से है, तो दोनों याद भी हो सकता है, धनबाद, ऐसे इस तरह से। सूगा काटा, ठीक है, तो सू से स से शंख है, सू से सूगा है, इस तरह से ध्यान रख सकते हो। ठीक है। तो सूगा काटा, ये शंख। और देखो स से सिमडेगा भी पड़ जा रहा है, तो ये सिमडेगा में है। रजरप्पा तो हर किसी को पता है। ठीक है। दामोदर एवं भैरवी नदी पे है, जो कि रामगढ़ में है। ठीक है। जो रजरप्पा इज फेमस फॉर छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है। एक जो कि शक्तिपीठ है। ठीक है। तो इस तरह से देखो, गुरु सिंधु, सुखलदरी, बलचौरा, ठीक है, तो ये कन्हर नदी पे ये आपको गढ़वा में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो पैरवा घाघ, पैरवा घाघ जो है, ये छाता नदी पे है, ये पूछा गया है। एंड ये खूंटी में है। ठीक है। इस तरह से जो है ना, ये सब पीवाई क्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं भी, लाइक जेएसएससी पूछ लिया हो, ठीक है, जेपीएससी पूछ लिया हो, तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखो पंचघाघ, ये बनी नदी पे खूंटी में है, तो जो खूंटी में है उसको ध्यान रख लो। ये है रानी, तजना नदी पे है, ये खूंटी में है। ठीक है। तो इस तरह से रानी घाघ, पंचघाघ, तो ऐसे करो ना, पैर है पैरवा, रानी भी है यहाँ पे, और
ये खुट्टी भी है, तो इस तरह से ध्यान रखो कि रानी जो है अपने पैर में कुछ ऐसे पहनती है जो कि इस तरह से कुछ भी करके याद रख लो। तो मुझे तो उस तरह उस ट्रिक से याद है, बट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बोलना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, और इट्स ओके फाइन। अब देखो हम लोग देखते हैं गुमला में, इतना सारा है गुमला में, और ये गुमला में जो है ना, ये बहुत पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जो कि जिसमें कि सदनी घाघ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सदनी घाघ हो गया, नाग फेनी हो गया, हेपाद उतना नहीं पूछा गया बट ध्यान रख लो। और ठीक है, ये सब गुमला में है। शेरका भी है गुमला में। प्रेमा घाघ पूछा गया है, गुमला में है। धारागिरी स्वर्ण रेखा नदी पे, ये देखो दो चीज़ ध्यान रख लेना। एक तो है पश्चिमी सिंहभूम में बहुत कम देखने को मिलेगा, और पूर्वी सिंहभूम में भी बहुत कम देखने को मिलेगा। सबसे कम यहीं पे एक मोतीझरा जो है ना अजय नदी पे, ये साहिबगंज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हिरनी जो है ना, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, और धारागिरी पूर्वी सिंहभूम में है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक है थकोरा, ठीक है। थकोरा ये भी आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलता है, राइट। और एक और है थकोरा के साथ साथ लुपुंग गुट्टू। लुपुंग गुट्टू ये भी आपको चाईबासा में देखने को मिलेगा। चाईबासा जो कि कहाँ पे है, वेस्ट सिंहभूम में। तो ये आपको चार तीन ध्यान रख लेना है, हिरनी, थकोरा, लुपुंगुटू, ये सब पश्चिमी सिंहभूम में। धारागिरी यहाँ पे देख ही लिया हम लोग, एंड मोतीझरा साहिबगंज में, ठीक है। मोतीझरा ऐसा इस वजह से इसको लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो मोती की तरह से बिखर जाता है जब पानी ऊपर से गिरता है, तो ठीक है। साहिबगंज में मोतीझरा। चलो इतना हम लोग देख लिए, और अब देख लेते हैं झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात जो कि यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे रांची में हम लोग पूरा देख लिए, एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। हुंड्रू हो गया, दसम हो गया, जोन्हा, गौतम धारा, कांति, ठीक है। कांति है ये कांची है, ठीक है। और एक क्या था, कांति। कांति कहाँ था, लातेहार में, और ये कांची कहाँ है, रांची में, ठीक है। कांची रांची इस तरह से। सोनुआ हो गया, सीता हो गया, तीरू, पंगूरा, चुनरी, गरुड़, सनम, पुटदाग, ठीक है। लाहना, पाइप लाइन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस तरह से, लेकिन ध्यान रख लो कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है कुछ क्वेश्चन सोल्व करने में। झुनझुनिया, घाघरी धाम, जिकरा, घोड़ घोड़ा, चंद्रा, ये इस तरह से। लातेहार में अगर हम लोग बात करते हैं तो बूढ़ा घाघ, अपर घाघरी, लोअर घाघरी हो गया, गौतम घाघ, मिर्चैया, शुगा बांध, कांति अभी हम लोग देखे थे, इंदिरा, और सुरकई, घाघरी। घाघरी ऐड करेगा तो सीधे पहुंच जाना लातेहार, ठीक है। और हाँ ये देखो डाटम पाटम ये पूछा हुआ है, डाटम पाटम और केंद्रा घाघ। घाघ भी पूछे, जैसे मैंने बताया कि लातेहार में चले जाना। डाटम पाटम याद रख लो, एकदम इम्पोर्टेंट, लातेहार। गुमला में भी हम लोग देखे थे, हेपाद हो गया, नागफेनी हो गया, प्रेमा घाघ, सिरका, सदनी घाघ, बाघमुंडा है, ये याद रखो, बाघमुंडा जो कि जनरली नहीं देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गढ़वा में हम लोग देखे थे गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी, और गूंगा जहाज, हेसातु, सतबहिनी, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सब गढ़वा में है। चतरा में देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। चतरा में है आपका एक गोवा, ठीक है। ऐसा लगता है गोवा घाघ, गोवा जलप्रपात कहाँ पे है, तो गोवा चतरा में है। तमासीन हो गया चतरा में, ठीक है। और मालूदह चतरा में, डुमेर सुमेर चतरा में, केरीदह चतरा में, और देखो ये खैवा बंदारू चतरा में, बोरियो। पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी है, थकोरा है, लुपुंगुटू है, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने देखा था, राइट। देखो सिमडेगा में क्या है, केलाघाघ, सुगाकटा, और राज डेरा, ये ज़्यादा जगह नहीं देखने को मिलता, तो याद रखना, राजा डेरा, ये सिमडेगा। लोहरदगा में धरधरिया, निंदी, ठीक है, और लावा पानी, ठीक है। तो ये लोहरदगा, लोहरदगा का ध्यान रख लो, ये पूछा पूछा है, ठीक है। सो लोहरदगा इंपॉर्टेंट है, एक लातेहार, ऐसे कंफ्यूज मत करना। हजारीबाग में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो एक बोकारो, बोकारो में नहीं है बट हजारीबाग में है बोकारो जलप्रपात। फिर सूरजकुंड, सूरजकुंड तो एक गर्म जलकुंड है जो कि सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है यहाँ पे। और घाघरा और सलपरनी। रामगढ़ में बात करते हैं तो रजरप्पा भी देखे थे, पलानी, सदाबहार, फुलवार, कोचा, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में क्या है, धारागिरी, रूपसम, बांटाबुरु, और शुनु डुरु, घाघरा, जेरिट, ब्रूडी, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूर्वी सिंहभूम में है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसको अपना नोट से किस तरह से हम लोग प्रिपेयर किए थे। देखो ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज़ को समझ पाओ तो एक एक जो की पॉइंट है वो एक एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे डेल्टा मानसून रीजन, ये किस जगह पे हम लोग को देखने को मिलता है, तो डेल्टा एक मानसून रीजन साहिबगंज में देखने को मिलता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। दामोदर आपको पता है कि ये टोरी लातेहार क्षेत्र में देखने को मिलता है।
दामोदर नदी जो निकलता है, ठीक है। और ये इस पे पूछेगा कि डैम कौन सा है, तो पंचेत डैम और अय्यर डैम है यहाँ पे। ये ओरिजिन अगर बात करते हैं तो चूल्हा पानी, ठीक है, जो कि एक पेड़ के नीचे से निकलता है यहाँ पे। देखो, ये दामोदर नदी जो है ना, कहीं से तो पास होता होगा, लेकिन जो ये डिवाइड करता है वो किसको डिवाइड करता है? देखो, ये पूछ सकता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। जैसे रांची हो गया और हजारीबाग हो गया, ये दोनों पठार को दामोदर ये डिवाइड करता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो कहाँ कहाँ से पास होता है, एक बार ऊपर ऊपर से हम लोग देख लेते हैं। तो ये लातेहार से पास होता है, ठीक है, जो कि ओरिजिन ही है। और फिर उसके बाद लोहरदगा, रांची और हजारीबाग, ठीक है। देखो, ट्रिब्यूटरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोकारो नदी है इसका ट्रिब्यूटरी, भेड़ा भैरवी नदी रामगढ़ वाला, ठीक है। और साथ ही साथ चिरकुटा के पास बराकर नदी, जमुनिया नदी, कतरी नदी, कोनार पारसनाथ क्षेत्र से, तो ये सारा चीज़ जा करके मिलते हैं इसमें, ठीक है। साउथ कोयल पे आते हैं अब, ठीक है। साउथ कोयल आपको पता है कि ये ऊपर चला जाता है, नॉर्थ कोयल नीचे आ जाता है साउथ कोयल। साउथ कोयल उड़ीसा से भी होकर के निकलती है, मतलब उड़ीसा से होकर के नहीं, ये मिलने के बाद जाती है। साउथ कोयल बेसिकली झारखंड में रहता है, और फिर उड़ीसा में एक जगह पे मिलता है, और उसके बाद जो है ना, ये ब्राह्मणी नदी करके ये निकल जाते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो ये देखो, साउथ कोयल जो है ये नगड़ी हिल से निकलता है, रांची से। और किस तरह से फ्लो करता है, तो वेस्ट, ये वेस्टवर्ड फ्लो है इसका, ठीक है। ऐसे मतलब, ऐसे बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये पूछता है कि किस तरह से फ्लो करता है वेस्टवर्ड, पासेस थ्रू। तो किससे पास होता है, तो बेड़ो रातू, एक सेकेंड। हम्म, ये बेड़ो रातू मंदार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ध्यान रख लो। और उसके बाद कहाँ जाता है, तो उड़ीसा में। देखो, वाटरफॉल अभी हम लोग देखे थे साउथ कोयल पे। तो साउथ कोयल पे कैसे वाटरफॉल ध्यान रखोगे कि साउथ कोयल तो वही एक तरह से गुमला से भी होकर के जाती है। तो गुमला में कौन सा वाटरफॉल है, प्रेमा घाट, सदनी घाट। हर वाटरफॉल नहीं आएगा, बट कुछ तो आएगा इसमें। तो ये आपको साउथ कोयल पे देखने को मिलेगा। नागफेनी वाटरफॉल और अम्बा घाट, ठीक है, ये आपको साउथ कोयल पे देखने को मिलेगा, नागफेनी अम्बा घाट। और नागफेनी भी कहाँ था, तो गुमला में था ही। ओके, शंख देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम्म, ओह, शंख जो है इसका ओरिजिन ही जो है ना, ये गुमला के चैनपुर से है। तो ऐसे कहीं और नहीं चले जाना है, ये गुमला में ही जाना है बस। और यहाँ से चैनपुर से निकलता है। ये कैसे पास करता है, तो गुमला का जो है, गुमला से पास होता है, और ये इस तरह से छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाते हुए निकलता है, ठीक है। अभी इसको हम लोग देखेंगे, बट छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाते हुए ये शंख है ना यहाँ पे, ये आपका हो गया झारखंड, और ये आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ऐसे निकल करके ऐसे निकलता है। तो ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाते हुए सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम से जा कर के मिलता है, ठीक है। फिर साउथ कोयल जो है ना, ये राउरकेला में, राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो वहाँ जा कर के मिलता है। यहाँ देखो, इसको अगर हम लोग बात करते हैं, ये शंख हो गया, गुमला से निकल रहा है। ये साउथ कोयल आ रहा है कहाँ से, तो आपको रांची से, ठीक है। ओके, नगड़ी से जो आ रहा था। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे आकर के मिलते हैं ये, ठीक है, गुमला में। और फिर ये ब्राह्मणी रिवर एक बन करके ये चले जाते हैं, ठीक है। सो ये वाटरफॉल जो है ना, इस पे अगर बात करते हैं तो सदनी वाटरफॉल है, सदनी। और इसमें शंख में यहाँ पे हीरा पाया जाता था, ये भी ध्यान रखना है। चलो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं साउथ कोयल का ट्रिब्यूटरी। साउथ कोयल का ट्रिब्यूटरी क्या है, अ, उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो, ठीक है। तो यहाँ पे कोयल कोयल कारो रिजर्वायर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना है, कब स्टार्ट किया गया था कोयल कारो प्रोजेक्ट, 1973 में स्टार्ट किया गया था, जो कि 2003 में बंद कर दिया गया, ये भी ध्यान रख लो अच्छे से। स्वर्ण रेखा नदी जो है ना, ये भी रांची के नगरी से निकलता है। साउथ कोयल भी जो हम लोग देखे वो भी नगरी से निकल रहा है, ठीक है। और शंख जो है ये गुमला से निकल रहा है, तो इस तरह से ध्यान रखो। तो स्वर्ण रेखा जो है नगरी से निकल रहा है, नगड़ी के पास खुट्टी, इस तरह से थोड़ा बहुत ये होता है, बट उतना नहीं पूछता है। रांची रानी चूहा जो है ना, एक जगह वहाँ से निकलता है, ठीक है, स्वर्ण रेखा। डैम का अगर बात करते हैं तो इस पे रुक्का डैम है, ठीक है। और एक, हाँ, और चीज़ अगर बात करें तो एक मुट्टा रूखा कुछ करके है, ये रांची में आपको देखने को मिलता है, मगरमच्छ के लिए, मगरमच्छ प्रजनन के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो। ओके, रुक्का डैम गेतलसूत बांध है, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, मतलब इसको खुद से बनाया गया है। तो गेतलसूत बांध, ठीक है, एक तरह से पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल रिजर्वायर कौन है, मानवीकृत, इस तरह से। फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ये रुक्का डैम पे देखने को मिला झारखंड में, ये न्यूज़ में था, करेंट अफेयर में। वाटरफॉल बात करते हैं तो हुंड्रू, ये 98 मीटर पे है, ठीक है।
जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब सेकेंड हाईएस्ट बोल सकते हैं आफ्टर कौन, आफ्टर लोधाघाग, ठीक है, जो कि लातेहार में था। ओके। फिर ये कैसे पास करता है, तो चुटिया से, उरमांझी से, ठीक है। उरमांझी में क्या है, गोतेलसूत्र डैम देखने को मिलता है। सरायकेला में चांडिल डैम और पालना डैम है, ठीक है। इस तरह से ये निकल जाता है। फिर देखो ये सरायकेला में, हाँ ठीक है, ईस्ट सिंहभूम, मूसाबनी, घाटशिला, इस तरह से बहरागोड़ा करके होते हुए जाता है, ठीक है। देखो इकलौता एक नदी है, ये सब पूछता है, जो कि डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ट्रिब्यूटेज क्या है इसका, तो कांची रिवर, जो रांची में दसम फॉल हम लोग देखे थे, कांची रांची, ठीक है। फिर रिमिक्स वाटरफॉल, ठीक है, ये भी रांची में था और इसके जस्ट नीचे खूंटी में देखने को मिलता है। फिर मतलब ऐसे ही इसको देखो, अभी हम लोग देखे थे कि रिमिक्स रांची में है, बट रिमिक्स जनरली खूंटी में ही देखा जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ से आता है, ठीक है। और ये देखो कांची खरकई संजय नदी पे देखने को, देखो इसका ट्रिब्यूटरी बात करते हैं, तो एक तो कांची रिवर देख लिए, खरकई देख लिए, ठीक है, और साथ ही साथ संजय नदी, ये सब इसका है। बुंडू रीजन, इसमें गौतम फॉल, जोना फॉल, ये राड़ो नदी पे अभी हम लोग देखे थे, ये है। मैं यहाँ पे सारा मिक्स कर दिया हूँ, ठीक है, नदी, वाटरफॉल, ट्रिब्यूटरी सब, ताकि एक बार में रिवीजन हो जाए। शंख नदी क्या है, ये मियंडर फॉर्म करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मियंडर फॉर्म कौन करता है, झारखंड में, जनरली करता नहीं है झारखंड में, क्यों, क्योंकि ये प्लेट्यू रीजन, पठारी रीजन है। तो पठारी रीजन में क्या होता है कि बहुत हार्ड रॉक होता है या फिर हार्ड सॉइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मियंडर नहीं कर पाता है, लेकिन ये जो शंख नदी है ये मियंडर करता है, तो ध्यान रखना। वाटरफॉल रिवर हम लोग देख लिए थे, सदनी घाघ, ये भी मैच नहीं है। जोना वाटरफॉल खरकई उड़ीसा से निकलता है। रिमिक्स, हाँ जी, ये खैर इसको ध्यान मत दो, आगे चलते हैं। हिल्स, हिल्स और डिस्ट्रिक्ट, एक देखो डोम्बारी बुरु जो है, ये आपको खुट्टी में देखने को मिल जाएगा। और एक है दुधवा, ये दुमका में है, ठीक है। साथ ही साथ सरगुजा पहाड़, ये गढ़वा में है, ठीक है। और बागरू या बगरू माइंस जिसको बोला जाता है, बॉक्साइट, ये काफ़ी फेमस है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। ये आपको लोहरदगा में देखने को मिलेगा, ओके। देखो सिकरी माइंस जो है ना, ये कोयला के लिए है, ठीक है। ये लातेहार में है, बहुत फेमस है। इसमें बताया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको बताना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या, पेनी प्लेन का एग्जाम्पल है बेसिकली, इसको मत ध्यान दो, ये रैंडम क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलो, तो सबसे पहले तो यही बता दो कि भाई ये झारखंड का मैप है, ठीक है। तो झारखंड का मैप अगर ध्यान में रखते हो तो जो दो चार क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम क्या है, ये गढ़वा है, जो कि एक यही एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों से मिलकर के बनता है। ये इधर यूपी हो गया, ठीक है, वेस्ट में, इधर हो गया बिहार और इधर हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट हो गया। गढ़वा के बगल में अगर हम बात करते हैं तो ये पलामू है, ये आपको चतरा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, ये लोहरदग्गा है, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, ये लातेहार हुआ ना, तो ये क्या है, ये लातेहार हुआ। यहाँ पे देखो ये लोहरदग्गा है, ठीक है। और ऐसा पूछता है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी राज्य से, किसी दूसरे राज्य से बॉर्डर नहीं करता है, तो एक तो लोहरदग्गा हो जाता है और एक हो जाता है खुट्टी, ठीक है। देख रहे हो कहीं भी किसी राज्य से है, दूसरे राज्य से, तो ये दो यहाँ पे लैंड लॉक्ड बोल सकते हैं। फिर ये क्या है, ये गुमला है। और ये क्या है, तो ये सिमडेगा है, ठीक है। ये क्या है, वेस्ट सिंहभूम है, जो कि सबसे बड़ा है। और फॉरेस्ट रिपोर्ट भी अभी हम लोग देखेंगे, ये भी बड़ा है। ये देखो सराय केला खरसावां, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम इसको बोलो, ईस्ट सिंहभूम। फिर ये क्या है, ये सराय केला खरसावां, ठीक है। फिर ये रांची सेंटर दिख ही रहा है, ठीक है, कैपिटल। और ये क्या है, तो ये आपको रामगढ़ देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बगल में बोकारो चले जाओ, इसके बगल में क्या है, धनबाद, जो कि हाईएस्ट डेंसिटी है यहाँ पे। और ये क्या है, जामताड़ा, ये बता दो, ये आपको दुमका देखने को मिलेगा, ठीक है। दुमका के बगल में क्या है, पाकुड़, जो कि सबसे कम यहाँ पे एजुकेशन है, सबसे कम एक तरह से यहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये साहेबगंज हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ से एक यही मात्र
बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है जो कि यहाँ से गंगा रिवर पास होती है, ठीक है। ओके, और ये क्या है, एक नेविगेबल रिवर भी है, यहाँ से मतलब नाव नौगम में यहाँ से नाव चलता है इस तरह से। अब चलो, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये ऊपर चतरा के बगल में क्या है, हजारीबाग। हजारीबाग के बगल में क्या है, ये कोडरमा है, फिर ये गिरिडीह है आपका, ठीक है। गिरिडीह जो कि काफ़ी फेमस है। देवघर हो गया ये, ठीक है। दुमका हो गया, और ये ऊपर बता दो क्या है, तो ये गोड्डा हो गया। अब चलो, इतना तो हम लोग देख लिए एक बार में। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है ना, ये आपको वाटरफॉल देखने को मिलता है। यार एक सेकेंड, एक चीज़ तो हम लोग यहाँ पे कवर ही नहीं किए। वो कवर क्या नहीं किए, तो वो है गर्म जल कुंड, ठीक है। हॉट स्प्रिंग, उसको हम लोग अभी देखते हैं। एक सेकेंड, कवर कर रहे हैं तो अच्छे से कवर करते हैं, राइट। हम लोग चलते हैं यहाँ रांची से, ठीक है। एक सेकेंड, चलो चलो ठीक है। रांची में हम लोग क्या क्या देखे थे, रांची में आपको हुंड्रू फॉल देखे थे। ऐसे मैं एक एक वर्ड, फर्स्ट वर्ड लिखते जाऊँगा, स्पेस नहीं है तो। हुंड्रू फॉल देखे थे, दसम वाटरफॉल देखे थे, रांची में कांची देखे थे, ठीक है। रांची कांची, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर सोनुआ हो गया, सीता हो गया, ठीक है, सोनुआ सीता। पंगूरा हो गया, ठीक है। फिर सनम हो गया, ठीक है, इस तरह से। झुनझुनिया हो गया, घाघरी हो गया, ठीक है। और इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, अब हम लोग चलते हैं इसके जस्ट बगल में, खूंटी में। खूंटी में कोई सा था क्या, खूंटी में भी थे बहुत सारा। एक तो पंच घाव हो गया, पैरवा घाव हो गया, पीपी से दो चीज़ है यहाँ पे। फिर रानी रानी हो गया, ठीक है, इस तरह से रानी जलप्रपात। तो ये आपको खूंटी में देखने को मिलता है। अब और कुछ है खूंटी में, चलो ठीक है, इतना है काफ़ी है। देखो वेस्ट सिंहभूम हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे तीन चार चीज़ देखे थे। एक तो थकोरा, ठीक है, थकोरा देखे थे। एक है लुपुंगुटू, लुपुंगुटू, ठीक है। और एक और क्या था आपको बताओ जल्दी से, एक था हिरनी, ठीक है। तो ये आपको तीन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसी तरह से ईस्ट सिंहभूम का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ईस्ट सिंहभूम में एक दो ही था, एक तो धारागिरी था। धारागिरी, अब बताओ धारागिरी किस नदी पे होगा, तो ये रांची में ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे करते करते एक रिवर सीधे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। तो ये है आपका स्वर्णरेखा, ठीक है, स्वर्णरेखा रिवर, ये नगड़ी से निकलता है रांची का। ओके, अब हम लोग चलते हैं, इधर तो कुछ है नहीं। बोकारो, बोकारो में कौन सा था, एक बोकारो जलप्रपात था, कहाँ पे था, तो हजारीबाग में। बोकारो में नहीं था बट हजारीबाग में था बोकारो वाटरफॉल। रामगढ़ में क्या था, एक तो एक रजरप्पा जलप्रपात है जो कि सबको पता होता है, रजरप्पा वाटरफॉल, इसलिए पूछता भी नहीं है इसको, ठीक है। लोहरदग्गा देखो, लातेहार पहले देख लेते हैं। लातेहार में काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात 143 बूढ़ा घाघ, ठीक है, बूढ़ा घाघ, गौतम घाघ, ठीक है। एक गौतम धारा था, कहाँ पे था गौतम धारा, ये आपको रांची में देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, बूढ़ा घाघ, गौतम घाघ, यहाँ पे लोहरदगा में कांति था, ठीक है, मिर्चैया, ठीक है, इस तरह से। और घाघरी हो गया, घाघरी, है ना। फिर ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग एक हुंड्रू छोड़ ही दिए रांची में, हुंड्रू ध्यान रख लेना। हुंड्रू, हुंड्रू शायद मैंने बोला था, हाँ, ठीक है, कवर किया था। गुमला में अगर हम लोग बात करते हैं, तो गुमला में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हेपाद हो गया, हेसाद हो गया, ठीक है, हेपाद, शेरका, प्रेमा घाघ, ठीक है, सदनी घाघ, इस तरह से जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नागफेनी सबसे इम्पोर्टेंट, नागफेनी, ये नागफेनी किस पे है, तो दक्षिणी कोयल पे है, यानी कि साउथ कोयल पे। और बताओ गुमला से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है, तो संख, ठीक है, गुमला से निकलता है और इस तरह से बॉर्डर बनाते हुए आकर के इधर मिलता है, ठीक है। किसका बॉर्डर बनाता है, तो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाता है, ठीक है, शंख नदी। और इधर से रांची से निकल करके आती है साउथ कोयल, और यहाँ पे आकर के मिल जाते हैं। और यहाँ से ब्राह्मणी रिवर निकलता है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे देखो रिमिक्स, रिमिक्स रांची में था ना,
रिमिक्स ऐसे कहीं कहीं रांची दिखाएगा और कहीं कहीं ये सिमडेगा में दिखाएगा, तो इसको देख लेंगे। फिर चलो यहाँ पे हम लोग कवर कर लिए। लोहरदगा, लोहरदगा में बताओ। लोहरदगा में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो निंदी हो गया, निंदी लावा पानी, और ये एक बताओ धरधरिया, जिसको कि कभी कभी धरधरिया बोलते हैं, गरघरिया बोलते हैं, तो इसको याद रख लेना। तीन है, धरधरिया, निंदी और लावा पानी। गढ़वा में बहुत ज़्यादा है, जैसे सतबहिनी हो गया, ठीक है। और ये सब जो है ना, ये आपको सब यहाँ पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर निकल के आता है, ये कन्हर नदी है, उस पे देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। सतबहिनी खैर आई थिंक कन्हर पे नहीं है, कन्हर पे नहीं है सतबहिनी, लेकिन बाकी जो है सब यहाँ पे गढ़वा में देखने को मिलता है। जैसे गुरसिंधु हो गया, बलचौरा हो गया, ठीक है। गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी हो गया, गूंगा जहाज हो गया, ठीक इस तरह से हेसातु हो गया, हेसातु यहाँ पे है। और हेपाद अभी हम लोग कहाँ पे देखे थे, तो ये गुमला में था। चलो ठीक है, ओके। साहिबगंज में भी तो हम लोग देख लिए। साहिबगंज में कौन सा है, मोती झरा, मोती झरा। चलो ठीक है, मोती झरा। और वैसे किस नदी पे है, तो अजय नदी पे, ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ है, अगर हम लोग बात करते हैं, इट्स इनफ। हाँ, गिरिडीह में बताओ, गिरिडीह में उसरी था ना, उसरी था गिरिडीह में। धनबाद में कौन सा है, तो मुनिडीह था। धनबाद किधर चला गया, ये रहा धनबाद। धनबाद में मुनिडीह था, मुनिडीह, और एक और था, ध से भटिंडा, ठीक है, भटिंडा, भटिंडा, ठीक है। भटिंडा मुंडीडी है, और ये किस नदी पे है, तो ये कतरी नदी पे है, ये ध्यान रख लो, कतरी नदी पे। शंख नदी, सूगा काटा, ये तो अभी हम लोग देखे ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट किधर चला गया, सिमडेगा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सिमडेगा में कौन कौन सा है, तो शंख नदी पे है, सूगा काटा, सूगा काटा, ठीक है। बाकी सब तो है। और एक है एक सूगा काटा हो गया, एक हो गया आपका केला घाघ, केला घाघ सूगा काटा, एक है राजा डेरा। चलो, ये यहाँ से कवर हो गया। अब रामगढ़ में एक ही नहीं है रजरप्पा, एक दो तीन और हैं, एक तो पलानी हो गया, सदाबहार हो गया, फुलवार कुचा हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। पूर्वी सिंहभूम में अभी हम लोग बहुत कम देखे थे, धारागिरी के साथ साथ रूपसम है, बांटा है, बांटा बुरू, फिर सुनुडुरु, ठीक है, घाघरा, ठीक है। फिर उसी तरह से जो है जेरीट, और एक है बुरुडी, तो ये ध्यान रख लेना है कि हजारीबाग में क्या क्या हम लोग देखे थे। हजारीबाग में बोकारो देखे थे, साथ ही साथ घाघरा। देखो घाघरा जो है ना, काफ़ी मिक्स वाला जो होता है उसको नहीं पूछता है। घाघरा भी हजारीबाग में देखे, घाघरा ईस्ट सिंहभूम में देखे, बट बोकारो याद रखना। फिर सूरजकुंड तो पता ही होता है, सलपर्णी और अमंडहारा, अमंडहारा, ठीक है, इस तरह से। चलो ठीक है, वैसे सब कवर हो गया आई थिंक। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं गर्म जल कुंड के बारे में, एक लाइन में। गर्म जलकुंड का अगर बात करते हैं, तो है बहुत कम गर्म जलकुंड, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड जो है, ये हजारीबाग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हजारीबाग में। इससे पहले जो कि सूर्य कुंड है, ठीक है, सूर्य कुंड। और इसको अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे 88 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। इसका टेम्परेचर भी पूछा गया है, 88 डिग्री सेल्सियस, ये 190 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे बोल सकते हैं। देखो एक बात ये है कि सबसे पहले है कि भाई, जो वाटरफॉल के साथ साथ हम लोग अभी जो ये देख रहे हैं हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हॉट स्प्रिंग जो है ना, ये नहीं बोला जाता है कि वहाँ पे कोई नहाने गया तो उसका रोग ख़त्म हो गया, तो ये रोग नाशक होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स होते हैं उस पानी में, ठीक है, खनिज लवण पाए जाते हैं, इस कारण से उसको करता है। गंधक जिसको जो फेमस होता है, ठीक है, वो सारा चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो ये 88 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 फ़ारेनहाइट, और ये आपको फ़ारेनहाइट एंड सूर्य कुंड इसको बोला जाता है, सूरज कुंड बोल सकते हो। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलो चलते हैं, एक और यहाँ पे है टाइगर जलप्रपात नहीं है, टाइगर यहाँ पे है, प्रपात बोला जाता है इसको। ये आपको हजारीबाग में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे नाम याद रखो, बाघ से टाइगर, ठीक है। एक होता है लातेहार में, आ जाओ यहाँ पे।
ये है तपात पानी, एक होता है ताता पानी होता है, एक होता है तपात पानी, ठीक है। तो यहाँ पे है ताता पानी, ठीक है, ताता पानी। और तपात पानी जो है आपको यहाँ गुमला में सॉरी दुमका में देखने को मिलेगा, ठीक है, तपात पानी दुमका में। चलो ठीक है, दुमका में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको ध्यान रख लो। फिर उसके बाद दुमका में, तो चलो हम लोग दुमका में कवर कर लेते हैं। तपात पानी हो गया, नूनबिल हो गया, ठीक है, नूनबिल तपात पानी। साथ ही साथ जो है आपको और क्या हो सकता है, ततलुई हो गया, तत से देख रहे हो किस तरह से है, ततलुई हो गया, झरिया पानी हो गया, ठीक है, झरिया पानी। फिर झरिया धनबाद में मत चले जाना, ये झरिया पानी इधर हो गया। फिर उसी तरह से चलो ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं, भूमिका भी है दुमका में, भूमिका याद करने में तो आसान ही रहेगा। भूमिका हो गया, सुसुम पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट, सुसुम पानी ये भी दुमका में है। तपात पानी देख ही लिए, झरिया पानी, भूमिका पानी, ये सब। रानी भल बहुत इंपॉर्टेंट, रानी भल ये भी आपको दुमका में देखने को मिलता है, ठीक है। एक और है हजारीबाग में कावा, कावा जल गर्म जलकुंड, ये हजारीबाग में है। और हरहद एक और है, ह से हजारीबाग, ह से रहद, ऐसे याद रखना, हरहद, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलो ठीक है, तो ये कवर हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा धनबाद में भी है क्या। तो धनबाद कहाँ पे चला गया, ये बोकारो हो गया, ये धनबाद हो गया। धनबाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक और चरक खुर्द है, चरक खुद खुद्र, चरक खुद्र। तेतुलिया है, ठीक है, तेतलुइया, तेतुलिया बोलो, तेतुलिया, तेतुलिया, चरक खुर्द। और एक, चलो ठीक है, पाकुड़ जो है ना, पाकुड़ यहाँ पे है, जो कि स्पेस कम दिख रहा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकुड़ में है। जैसे अगर हम लोग पाकुड़ में बात करते हैं तो बारामसिया है एक, बारामसिया, ठीक है, शिवपुर सोता, शिवपुर सोता, लाडला उदा, ठीक है, लाडला याद रखो, ये भी पाकुड़ में है, लाडला को हम लोग पकड़ते हैं। चटकम, ठीक है, ये भी पाकुड़ में है। ट्रिक अगर बीच बीच में जो मैं यूज कर रहा हूँ अगर अच्छा लगे तो बोलना, आगे और यूज कर लेंगे। चटकम, रानी बहल तो देख ही लिया हम लोग, यहाँ पे था दुमका में। तो इतना है। अब हम लोग देखते हैं चतरा, चतरा कहाँ चला गया, ये रहा चतरा। चतरा में भी एक है दुआरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुआरी, और बलबल बोला जाता है इसको, बलबल। ये क्यों, ये बलबल नदी पे है चतरा में, ठीक है। तो इतना हो गया, चलो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, और जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।